हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एजुकेशन सेंटर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसपीडी का दिसंबर महीने का एडिशन, जिसमें देखेंगे वन लाइनर नवंबर मंथ का पूरा, जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिवीजन हो जाएगा और जो नहीं पढ़े एक बार पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नवंबर महीने का वन लाइनर क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्या है, 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाएगा? तो विश्व शाकाहारी दिवस मनाएगा 1 नवंबर को। फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? तो पर्ल अग्रवाल जो है जीती है काची। तो फर्स्ट मिस इंडिया के खिताब को जीती है। COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का कहाँ शुरू हुआ? तो ग्लासगो, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन में। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश कर्नाटक और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? 1 नवंबर को मनाते हैं मध्य प्रदेश और कर्नाटक ने अपना स्थापना दिवस मनाया 1 नवंबर को। नेक्स्ट है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में कौन सी इस पर रहा? तो केरल रहा। एजाथुथाचन एजूथाचन पुरस्कार किसे मिला? तो पी वलसावला को मिला एजूथाचन पुरस्कार। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई? तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है माइक्रोसॉफ्ट। FICCI ने अपना नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया? तो अरुण चावला को नियुक्त किया है। किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? किस झील को जो है अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? तो डल झील को मिला है। नेक्स्ट है किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ को किया गया है। जारी 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस कहाँ मनाया गया? 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया 2 नवंबर को। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है संजीव कपूर। किसने? तो संजीव कपूर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा शब्द को मिला है? तो वैक्स यानी वैक्स को मिला है। 2020 में मिला था लॉकडाउन और 2019 में क्लाइमेट इमरजेंसी को मिला था। नेक्स्ट है कि असम राइफल्स के अतिरिक्त महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? तो दिनेश कुमार सिंह जो है असम राइफल्स के अतिरिक्त महानिदेशक के कार्यभार संभाले हैं। किस राज्य ने बेरोजगारी को भत्ता पात्रता के लिए 90 दिन की इंटर्नशिप अनिवार्य की है? तो राजस्थान ने की है। 2 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी मनाते हैं। 2 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है कि किस देश ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की है? तो देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की है इथोपिया। भारतीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? भारतीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो छत्तीसगढ़ में हुआ। विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप किस देश में संपन्न हुई? तो फ्रांस में संपन्न हुई विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप। बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 किस देश में संपन्न हुआ? तो बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग जो है इजराइल के ओबड़ा एयरबेस पे हुआ। इजराइल के ओबड़ा एयरबेस में। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन पर पंजीकरण शुल्क को पूर्ण छूट प्रदान करने की घोषणा की है? तो उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नए सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नए सचिव के रूप में डॉक्टर राजेश गोखले ने। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विवेक देवराय बने हैं, विवेक देवराय। नेक्स्ट है पांचवा रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो पी इनियान जीते हैं, पी इनियान। याहू ने किस देश में अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की है? तो चीन ने की है। याहू ने किस देश से अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की है? तो चीन। कोविड-19 को नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना है। किस देश ने विदेशी मुद्राओं का उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान ने घोषणा की है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है? तो उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है किस देश ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया? किस देश ने जो है सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया? तो यूके ने लॉन्च किया है। किस देश
के लेखक डेमन गलगुट ने बुकर पुरस्कार 2021 जीता है। तो डेमन गलगुट जो है बुकर पुरस्कार 2021 जीते, तो कहाँ, तो दक्षिण अफ्रीका का इनका पुस्तक था द प्रॉमिस। नेक्स्ट है जनजातीय संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो मणिपुर में हुआ। जायरी आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा, तो बाबर आजम रहा। बाबर आजम। नेक्स्ट है कि किसने केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड लॉन्च किया, तो अमित शाह ने लॉन्च किए हैं। बीसीसीआई ने किसे भारतीय टीम का मुख्य कोच बनाया है, तो राहुल द्रविड़ को बनाया है बीसीसीआई का पुरुष टीम का मुख्य कोच। किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। नेक्स्ट है कि किस देश ने 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए एक फाइजर टीके की मंजूरी दी है, तो अमेरिका। किसने, तो अमेरिका। 5 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाते हैं 5 नवंबर को। किस देश ने उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करने वाला कुक जलडों भूमध्य में चर्चा में रहा, तो न्यूजीलैंड। किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, तो फ्रांस ने की है। किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआगुम लॉन्च किया है, तो गुआगुम लॉन्च किया है चीन ने। नेक्स्ट है किस राज्य ने 2 नई योजनाएं जन सेवक और जन स्पंदन शुरू की है, तो कर्नाटक ने शुरू की है। किस राज्य के कुमाऊं चिवड़ा तेल को जीआई टैग मिला है, तो उत्तराखंड को मिला है। किस देश के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो वेस्ट इंडीज के हैं ड्वेन ब्रावो और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। केदारनाथ धाम प्रसिद्ध गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किसने किया, तो नरेंद्र मोदी ने किए। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो कन्नड़। पुरुषों के बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक जीते। किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित, किस देश की संसद ने जो है दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया, तो अमेरिका। 6 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 6 नवंबर मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वार, 6 नवंबर को मनाया गया। नेक्स्ट है कि किस देश के बड़े पैमाने पर इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया गया, तो इजराइल। सूचना अनुसार 100 साल पहले काशी मंदिर से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति किस देश से वापस लाया जाएगा, तो कनाडा से। नेशनल मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता है, तो अजय शर्मा ने जीता है, अजय शर्मा। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की है, तो दिल्ली सरकार ने। मनु भाकर और जावेद फरोफी ने प्रेसिडेंट कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक। ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बना है, तो उन्मुक्त चंद बना है, उन्मुक्त चंद। 7 नवंबर को कौन सा दिवस मनाएगा, तो 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाएगा 7 नवंबर को। CS वेंकट कृष्णन को किस बैंक का CEO नियुक्त किया गया है, तो बार्कलेज। किस देश के खिलाड़ी सारा टेलर पुरुषों की फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम की पहली महिला कोच बनी है, तो इंग्लैंड। अरब डॉलर 642 अरब डॉलर के साथ भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन से स्थान पर पहुंच गया, तो चौथे स्थान पर पहुंच गया। जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा, तो सिंगापुर यूनिवर्सिटी शीर्ष पे रहा। 7 नवंबर को किसकी 133वीं जयंती मनाई गई, तो CV रमन की मनाई गई 133वीं जयंती। किस वाइस एडमिरल ने पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो कृष्ण स्वामीनाथन। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो
फ्लेमिंग मैकेनिज्म बनाया है? तो रेलवे मंत्रालय। 8 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व शहरीकरण दिवस मनाया गया 8 नवंबर को। किस राज्य के चंबा चप्पल को जीआई टैग मिला है? तो हिमाचल प्रदेश के चंबा चप्पल को जीआई टैग मिला है। किस बैंक ने पेंशनभोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा शुरू की है? तो एसबीआई ने। नोवाक जोकोविच ने कहाँ पे 37वां मास्टर्स खिताब जीता है? तो फ्रांस में जीता। 37वां मास्टर खिताब जीता है तो फ्रांस में। घोषणा अनुसार किसे 2020 का तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो प्रियंका मोहिते। आईएसएसएफ प्रेसिडेंट्स कप में सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता। किस राज्य से देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप विकसित किया है? तो त्रिपुरा। भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो संकल्प गुप्ता बने हैं भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर। मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन जीता है। दूसरा स्थान लुइस हैमिल्टन। 400 टी20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बना है? तो राशिद खान बने हैं, अफगानिस्तान के हैं। प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो सोनीपत में हुआ। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला कौन बनी है? तो वांग यापिंग बनी है। 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया 9 नवंबर को। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? 9 नवंबर को मनाया? तो उत्तराखंड ने मनाया। उत्तराखंड। संजय बांगर आईपीएल के किस टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बने हैं संजय बांगर। भारत के पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया है। भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो मित्रभा गुहा बने हैं, कोलकाता के हैं। नेक्स्ट है कि पीटीसी इंडिया के नए सीएमडी कौन बना है? तो राजीव कुमार मिश्र बने हैं। WTT कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो मोनिका बत्रा एवं अर्चना कामत। सूचना अनुसार पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? तो भुवनेश्वर। किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो दिल्ली ने की है। 10 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ उद्घाटन हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ। पुरुषों के T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बना है? तो रोहित शर्मा बने हैं। कौन सा शहर रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में शामिल हुआ? तो श्रीनगर। 10 नवंबर 2021 को एनडीआरएफ के प्रमुख कौन बने? तो अतुल करवाल। जारी ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? तो नॉर्वे जो है शीर्ष पर रहा। भारत का स्थान 18वां रहा। आईसीसी ने किसे अक्टूबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया? तो आसिफ अली को आईसीसी का अक्टूबर मंथ का प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है। आसिफ अली पुरुष खिलाड़ी हैं पाकिस्तान एवं लॉरा डेलानी महिला को मिला है आयरलैंड के। टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो पंजाब बना है। 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाएगा? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाएगा। किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरू की है? तो उड़ीसा सरकार ने की है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 10वें स्थान पर रहा। देश की सबसे धनी स्वनिर्मित महिला कौन बनी है? तो फाल्गुनी नायर। केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो जनजातीय गौरव दिवस। किसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो राजीव श्रीवास्तव को। कौन सा देश 101वां सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? तो अमेरिका शामिल हुआ। नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आर हरि कुमार को। भारतीय नौसेना किस प्रोजेक्ट के तहत चौथी स्कॉर्पियो पनडुब्बी वेल
वेला मिली है तो प्रोजेक्ट 75। 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर में किया गया। उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो अर्जुन मुंडा किया उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहाँ पे 32वें हुनर हाट का उद्घाटन किया? तो लखनऊ। किससे राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया? तो पीसी मोदी को। माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो मोहम्मद सिराज। सबसे तेज 2500 टी20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो बाबर आजम पाकिस्तान। 13 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। UNWFP के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डेनियल ब्रूहल को। किस मंत्रालय ने आज़ादी अमृत महोत्सव ऐप लॉन्च किया? तो संस्कृति मंत्रालय ने। चर्चित हंसे कला का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक राज्य से हंसे कला का। एनसीबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो SN प्रधान को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के सेना का प्रमुख भारतीय सेना का जनरल का पद प्रदान किया? तो नेपाल। 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया 14 नवंबर को। किस राज्य के विधानसभा ने केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया? तो पंजाब। लंदन की किस प्रसिद्ध नदी में स्वास्थ्य जांच के दौरान श्रृंगार से सील, ईल और शार्क पाई गई? तो टेम्स नदी। T20 में शून्य रन देने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो अक्षय करवाड़। 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश का पहला एकमात्र राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा अनावरण किया? तो हिसार हरियाणा। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो इंस्टाग्राम। किस देश के राजदूत जो हैं गुएन होंगे थाओ को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए फिर चुना गया है? तो वियतनाम। किस राज्य में होने वाले हॉकी जूनियर विश्व कप के लिए विवेक सागर प्रसाद को कप्तान चुना गया है? तो उड़ीसा। टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों में कितने भारतीय महानगरों को शामिल किया गया है? तो 3। जल जीबी के व्यापार मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया। जल जीबी के व्यापार मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया। किस देश ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया जीता है न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर। नई दिल्ली में रक्षा अध्ययन संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया था? मनोहर पर्रिकर। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया था? तो झारखंड का। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। 44वें वांगला उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो मेघालय में शुरू हुआ वांगला उत्सव। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो BVS लक्ष्मण को। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सेना अभ्यास एक्स शक्ति शुरू हुआ? तो फ्रांस के साथ। 15 नवंबर को बर्जिलाई ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता? लुइस हैमिल्टन जीता है। किस राज्य ने पक्के घोषणा को अपनाया था? अरुणाचल प्रदेश ने अपनाया है पक्के घोषणा। भारत के पहले घात संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो रानीखेत उत्तराखंड में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे 341 किलोमीटर की लंबी पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया? तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में लखनऊ से गाजीपुर के बीच। किन 2 देशों के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2021 अंडमान निकोबार में आयोजित किया गया? तो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच सिटमैक्स 2021 हुआ। नेक्स्ट है कि 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस एवं राष्ट्रीय प्रेस दिवस एवं राष्ट्र का पहला ऑडिट दिवस मनाया गया। 44वां वांगला उत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो मेघालय में मनाया गया। किस राज्य ने राज्य तितली के रूप में कैसर या हिंद की मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में चिरंजीवी शिविरों को शुभारंभ किया गया? तो राजस्थान में किया गया।
भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खुला है? तो तंजावुर में खुला है। किस देश के क्रिकेटर उस्मान सिवनारी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो पाकिस्तान। दिल्ली के हुनर हाट के 33वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी। किस देश ने अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया? तो भारत ने शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में किस रेजिडेंट को ऑडिटर नियुक्त किया है? तो सोम्बी शार्प को। किस देश ने सबसे अमीर देशों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो चीन ने हासिल किया है। अपनी पुस्तक दिल्ली एसोली लोकी के लिए वर्ष 2021 का जेसीबी पुरस्कार किसने जीता है? तो एम मुकुंदन। किस देश ने भारत के साथ संसदीय मैत्री संघ का गठन किया है? तो श्रीलंका ने किया है। किसने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो भारत पे। 17 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व COPD दिवस एवं राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया 17 नवंबर को। किस राज्य का पोचमपल्ली गांव सबसे अच्छे पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? तो तेलंगाना का गांव है पोचमपल्ली। वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा। भारतीय रेलवे ने कहां पे पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया है? तो मुंबई। दिल्ली में ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो अर्जुन मुंडा किया। किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया? तो HDFC बैंक ने। किस भाषा के फिल्म कुजंगल को IFFI 2021 में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है? तो तमिल। ICC क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सौरभ गांगुली को। किस राज्य ने दुआरे राशन यानी घर पर राशन योजना को शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल। कहाँ पे 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया? तो झांसी में किया गया। 18 नवंबर को कौन सा दिवस मनाएगा? तो 18 नवंबर को राष्ट्र प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाएगा 18 नवंबर को। किस राज्य सरकार ने सलमान खान को कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है? तो महाराष्ट्र ने। सूचना अनुसार किस देश ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी है? तो रसिया। कर्नाटक सरकार ने किस एक्टर को मरणोपरांत यानी कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो पुनीत राजकुमार को। यूबीएस ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 9.5%। किस मंत्रालय ने टेकनीव एरेट द 75 का उद्घाटन किया? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। पीयूष गोयल ने कहाँ भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया? तो तमिलनाडु में। कलपथी रथ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? कलपथी रथ महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया गया? तो केरल में। कहाँ भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया? तो गुरुग्राम में। 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व शौचालय दिवस मनाया गया 19 नवंबर को। सूचना अनुसार ICC अंडर 90 पुरुष वर्ल्ड कप में 14वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो वेस्ट इंडीज करेगा। किस देश के खिलाड़ी AB डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किया? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी AB डिविलियर्स हैं। पश्चिमी नौसेना कमान ने कहां पे अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया? तो मुंबई। उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नोएडा। किस राज्य का डांग 100% जैविक खेती करने वाला जिला बना है? तो गुजरात। वियना टेनिस ओपन 2021 किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर जेवरेव ने जीता है। अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रयागराज में। घोषणा अनुसार किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड के लिए चयनित किया गया? तो हेमा मालिनी और प्रसून जोशी। 20 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाएगा? तो विश्व बाल दिवस मनाया गया। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार प्रेषण का दुनिया का पहला
सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन बन गया? तो भारत बन गया। किस देश ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल DASAT का सफल परीक्षण किया है? तो रूस ने किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए बाल नीति 2021 का शुभारंभ किया है? तो तमिलनाडु ने किया है। कहाँ भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन हुआ है? तो चेन्नई में। आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 7 पदक जीते। किसे अपने उपन्यास के लिए मणिपुर राज्य पुरस्कार मिला है? तो बेरिल थंगा। जारी IPF स्मार्ट पुलिस इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो आंध्र प्रदेश रहा। BWF ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो प्रकाश पादुकोण को। किस शहर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? तो इंदौर जीता है। 21 नवंबर को कौन सा दिवस मनाएगा? तो विश्व टेलीविजन दिवस मनाएगा 21 नवंबर को। किसने AI पावर्ड वॉइस ट्रेंडिंग लॉन्च की है? तो पेटीएम मनी ने लॉन्च किया है। पेटीएम मनी। किस देश के संविधान की दुर्लभ मूल्य प्रति $43 मिलियन नीलामी हुई? तो अमेरिका। किस राज्य के खिलाड़ी आरिफ खान ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए क्वालिफाई किया? तो जम्मू कश्मीर। FCI की अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो गुरुग्राम में हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पे ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया है? तो सिंगापुर में। 2016 के बाद पहले जनजातीय राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो अमेरिका ने की है। किस मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए एक एकीकृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो संस्कृति मंत्रालय। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ढाका में। 2 वर्ष के अंतराल के बाद बूंदी उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो राजस्थान में शुरू हुआ। ICC का अस्थायी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जियोफ एल्ड्रिस को नियुक्त किया गया। जियोफ एल्ड्रिस को। किस संस्था को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो प्रथम NGO। दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को पूरी तरह साफ करने का संकल्प लिया है? तो 2025 तक। कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है कतर ग्रैंड प्रिक्स। किस हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाला है? तो मद्रास हाईकोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा गौदनिल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की नींव रखी है? तो मणिपुर। किसने फिक्शन के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता है? तो जेसन मोट ने जीता है। जेसन मोट। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो कैंटो मोमोटा जीता है। कैंटो मोमोटा। किस राज्य के बालासोर जिले को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया? तो उड़ीसा को। गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है? तो दिल्ली का सदर बाजार। अमेरिका, ब्रिटेन और किस देश ने परमाणु के उप गठबंधन के महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य सरकार ने 3 राजधानी वाले कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश। किस राज्य के पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया? तो मध्य प्रदेश। किस देश के संगीतकारों ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया? तो वेनेजुएला। किसने भारत गौरव ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? तो अश्विनी वैष्णव। किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो अल सल्वाडोर। किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया? तो अनीता देसाई। किस राज्य में बोईता बंदना महोत्सव मनाया गया? तो उड़ीसा में मनाया गया बोईता बंदना महोत्सव। 23 नवंबर 2021 IIT सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया गया? तो IIT गुवाहाटी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो वीर चक्र से। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? तो तमिलनाडु ने जीती है। लाचिस दिवस कहाँ पे मनाएगा? तो लाचिस दिवस मनाएगा असम। दुनिया का सबसे व्यवस्थित महत्वपूर्ण बैंक कौन सा बना? तो JP मॉर्गन चेस। जारी अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के खिताब किसने जीता है? तो डेविड टेनेंट ने जीता है।
जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजना की शुरुआत की है किसने? तो निर्मला सीतारमण ने। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नई खेल नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड। किस बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज लॉन्च किया है? तो आईसीआईसी बैंक ने। हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2021 को मंजूरी दी है? तो उड़ीसा ने। एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो उज्बेकिस्तान करेगा। एल&टी ने डेटा सेंटर बनाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तो तमिलनाडु। 25 नवंबर को कौन सा दिवस मनाएगा? तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। किसने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। नासा। भारत मालदीव और किस देश ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया? तो श्रीलंका। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? तो लाहौर बना है। नीति आयोग के उद्घाटन एसडीजी शहरी सूचकांक में कौन सी इस पर रहा? तो शिमला। कोलिंस डिक्शनरी ने किसे अपना 2021 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर बनाया है? तो एनएफटी। मैकडेलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो स्वीडन की बनी। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाएगा? तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी एवं संविधान दिवस भी मनाया गया। किसने राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है? तो आंध्र प्रदेश ने जीता है। यूपीआई लेन देन के लिए किस बैंक ने अमेजन पे के साथ साझेदारी की है? तो यस बैंक ने। 13वें असम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो एम वेंकैया नायडू। इंटरपोल की कार्यकारी समिति के लिए किसे भारत के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया? तो प्रवीण सिन्हा। मूडीज ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 9.3%। भारतीय वायुसेना किस देश से 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान प्राप्त किए हैं? तो फ्रांस से। जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 50% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है? तो बिहार। टाइम मैगजीन इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो डीसी सिंधानिया। 27 नवंबर को कौन सा दिवस मनाएगा? तो राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का कहाँ शुरू हुआ? तो शिलोंग में। दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? तो जैसलमेर। भारतीय स्टेट बैंक की नई आपदा रिपोर्ट में कौन सी इस पर रहा? तो अमेरिका। किसने अपने स्थापना दिवस की 73वीं वर्षगांठ मनाई है? तो एनसीसी ने मनाई है। किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र विकसित किया गया? तो उत्तराखंड। किस स्मार्टफोन कंपनी ने भारत की पहली 5G कॉल की है? तो ओप्पो। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश के साथ AK-203 राइफलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन की मंजूरी दी है? तो रूस। वायुसेना प्रमुख BR चौधरी किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो मिस्र के लिए गए हैं। किस टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान टिम पेन ने क्रिकेट का निश्चितकालीन ब्रेक लेने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने की है। आरबीआई ने किस राज्य की मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का प्रतिबंध लगा दिया है? तो महाराष्ट्र का। किसे इटली ने नाइट ऑफ पॉर्ट गुल्फा के मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो सोहन राय। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने का प्रस्ताव मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश। भारतीय रेलवे कहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बांध बना रहा है? तो मणिपुर। सूचना अनुसार 6 दिसंबर को किस देश के राष्ट्रपति भारत के आधिकारिक यात्रा पर आएंगे? तो रूस। भौतिकवादी द्वारा लिखी गई सहलिखित सापेक्षता सिद्धांत पांडुलिपि $13 मिलियन में बिकी? तो अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने मिंटो हॉल नाम बदल दिया है? किस राज्य सरकार ने मिंटो हॉल का नाम बदल दिया है? तो मध्य प्रदेश ने बदल दिया है।
भारत और किस देश ने महिला शोधकर्ताओं के लिए वाइजर कार्यक्रम शुरू किया? तो जर्मनी। आरबीआई ने निजी बैंकों में प्रमोटर हिस्सेदारी पर कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी किया? तो 26%। किस राज्य सरकार ने राज्य में साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव की मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वेरिएंट B.1.1.529 किस रूप में वर्गीकृत किया? तो ओमिक्रॉन के रूप में। किस राज्य के विधानसभा ने मूवी टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए विधेयक पारित किया? तो आंध्र प्रदेश। स्काई रूट भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया? तो धवन-1। हीरो मोटोकॉर्प के गैर कार्यकारी निदेशक कौन बना है? तो रजनीश कुमार बने हैं। बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस ने ड्रोन बीमा के लिए किसके साथ करार किया है? तो ट्रोपोगो। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पेट्रे फियाला बने हैं। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो हर्षवंती बिष्ट बनी है। हर्षवंती बिष्ट बनी है। तो ये था नवंबर महीने का ऑनलाइनर करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। 1 या 2 दिन के अंदर पूरा 800 क्वेश्चन जो रहता है ऑब्जेक्टिव का वो भी डाल दिया जाएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।